क्लास 11th चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन बेसिक्स। क्या बेसिक में सीखने वाले हैं हम? चैप्टर का नेम सजेस्ट कर रहा है कि मोशन जो हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और ये आता है आपके काइनेमेटिक्स के अंदर। क्या है ये काइनेमेटिक्स? काइनेमेटिक्स के अंडर में ये टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बट ये काइनेमेटिक्स है क्या? काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। अच्छा भाई, ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है। अब ये मैकेनिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। अब ये मत पूछना कि फिजिक्स क्या है। मैकेनिक्स में हम मोशन की बात करते हैं, काइनेमेटिक्स में भी मोशन की बात करते हैं। तो क्या डिफरेंस है, यही देखना है, यही समझना है। मैकेनिक्स की सिर्फ काइनेमेटिक्स की ब्रांच नहीं है, उसकी दो ब्रांचेस और हैं। मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। In kinematics, we study about rest and motion. Why body is in rest, we study this in statics, and why body is in motion, we study it about dynamics. Means rest and motion are discussed in kinematics, but here we do not study the cause of rest and motion. बॉलर ने बॉल फेंक दी, क्या फोर्स लगा, क्यों वो आगे गई, क्यों स्विंग हुई, इसके बारे में हम डिस्कशन काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। हम सिर्फ उसके मोशन को देखेंगे, कितनी स्विंग हुई, कितना चली। एरोप्लेन की जो मोशन है उस मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे चली, कौन सा फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, क्या लग रहा है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। स्टैटिक्स में कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्यों है? एक बकेट है, इस बकेट में वाटर है, इस वाटर को आप ज़मीन पर डाल दीजिए ग्राउंड में, वो फ्लो करेगा। फ्लो करने के बाद उसका फ्लो रुक जाएगा, बिकॉज फाइनाइट क्वांटिटी ऑफ वाटर है, वो रेस्ट में आ गया। कौन कौन सी फोर्सेस लगी इस वाटर को रेस्ट मोड में लाने में? कुछ कोहेसिव फोर्सेस हैं, कुछ एडहेसिव फोर्सेस हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इस वॉल से लग रहा है, इस वॉल से लग रहा है, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इसको रिसीव कर रहे हैं। तो वी स्टडी इन स्टैटिक्स दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ रेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग, एंड इन डायनेमिक्स वी स्टडी द कॉज ऑफ मोशन। Why motion happen? We will study this in dynamics. So here we will discuss about kinematics. In kinematics we will discuss about rest and motion, distance, displacement, speed, velocity, etc. So firstly we will discuss the basic terminology involved in kinematics and which is a part of motion in a straight line. What is point object?
point object. What is point object? When we consider any object as point object and when we consider any object as body. So we consider any object as a point object when size of object is negligible as compared to the distance traveled or involved. क्या है भाई ये अंग्रेजी है? कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज है अगर वो नेग्लिजिबल है इन कंपेरिजन टू डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रही है. डिस्टेंस मीन्स काइनेमेटिक्स में हम मोशन की बात कर रहे हैं, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है. सपोज बॉम्बे से दिल्ली एक डिस्टेंस है, सपोज नियरली 200 किलोमीटर अप्रॉक्स. इस 200 किलोमीटर में या 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर्स में हम ये चेक करेंगे कि कोई ट्रेन अगर जा रही है तो कितना टाइम उसने लिया. सपोज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉम्बे टू दिल्ली कोई ट्रेन जा रही है, तो हमारे लिए मैटर ये डिस्टेंस करेगी कि 2000 किलोमीटर उसने कितने आवर्स में कवर किया, जो कि इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं 20 आवर्स में कंप्लीट किया. बट ये 2000 किलोमीटर में कुछ लेंथ ट्रेन की भी होगी. क्या ये लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे लिए मैटर करेगी इस 2000 किलोमीटर के बेसिस पे? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये नेग्लिजिबल है और ये लेंथ मैटर नहीं करेगी बिकॉज 2000 कंपेरेटिवली ये कुछ मीटर्स में ही डिस्टेंस होगी. बट सेम डिस्टेंस बॉम्बे टू दिल्ली, यहाँ पर एक पोल है रेलवे ट्रैक पे. पोल देखे हो आपने इलेक्ट्रिक रूट में, ये पोल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इन्हीं की हेल्प से इंजन ट्रेवल करता है. ये ट्रेन जा रही है और हम ये नोटिस करते हैं कि इस पोल को ये ट्रेन कितने टाइम पे पूरी क्रॉस कर लेती है अपने लेंथ से. जब इस पोल को ट्रेन क्रॉस कर रही है अपनी स्पीड से, तब हमारे लिए ट्रेन की लेंथ मैटर करेगी, क्योंकि पूरी ट्रेन इस लेंथ को कितने टाइम पर क्रॉस कर रही है ये हमारे लिए मैटर करेगी. यहाँ पर ये लेंथ एज अ बॉडी कंसीडर की जाएगी, ये ट्रेन एज अ बॉडी कंसीडर होगी. और जब बॉम्बे टू दिल्ली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तब ये लेंथ जो ट्रेन की है वो लेंथ नहीं, एक पॉइंट होगा और उसको हम एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे. तभी हमने कहा कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इन्वॉल्व. इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज वी हैव टू डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. What is the difference between distance and displacement? The actual path traveled by a body, the actual path traveled by a body is distance. And what is actual path? And what is displacement? The shortest distance between initial point of the journey and final point of the journey is displacement. Look at it. Suppose it's the initial point A and final point. Following this track, the total distance traveled following the actual path, the body equals actual path distance, and the shortest distance between initial point and final point is displacement. This displacement
has its pre-decided direction. डिस्प्लेसमेंट में पता था कि शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ से होगा, तो इसका डायरेक्शन पहले से फिक्स था। क्या डिस्टेंस में डायरेक्शन फिक्स है? नहीं है। इट मीन्स डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। पॉइंट ए से पॉइंट बी जब शॉर्टेस्ट पाथ को बॉडी ने फॉलो किया तो उसके पास डायरेक्शन है, और जितना शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ वो मैग्नीट्यूड है। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज चेंज इन पोजीशन upon time taken. When a body is changing its position in a given time interval, it's called speed, and that change in position should be followed by actual path. ये position जो change हुई, actual path वो value को speed देगी। क्या हो गया एक्चुअल पाथ की चेंजिंग पोजीशन? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड, एंड व्हाट इज वेलोसिटी? इट्स डिस्प्लेसमेंट। टाइम टेकन। इस शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने में जो भी टाइम कंज्यूम हुआ है वो टाइम टेकन डिस्प्लेसमेंट पे होगा। इस डिस्टेंस को एक्चुअल पाथ को फॉलो करने में जो भी टाइम कंज्यूम हुआ है वो टाइम टेकन। सो होपफुली स्पीड एंड वेलोसिटी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज ऑलवेज greater than or equal to 0, while velocity may be negative. Similarly, distance will be always greater than or equal to 0, but displacement can be if you move from initial position to the negative direction of x-axis, then the displacement will be negative, and if move towards the positive direction of x-axis, positive displacement, and if it has negative displacement, then velocity will also be negative. So we can conclude that distance will always be greater than or equals to displacement. We can conclude it. Similarly, the speed is always greater than or equals to velocity. Okay. Speed is greater than or equals to velocity. Speed is distance covered upon time taken. And the SI unit is meter per second. CGS unit is it has different type of speeds. Uniform speed. Uniform speed is speed when upon intervals equal distances in equal intervals of time. Suppose initial position of a body is A and final position is B. It's C and D. A and C is 10 meter. C and D is 10 meter. And D and B is 10 meter. In covering each 10 meter, it also consumes 2 seconds. Then this kind of motion is known as uniform speed. And a body is covering different distances in equal interval of time.
मीन्स फर्स्ट 2 सेकंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, सेकंड में 15 मीटर ट्रेवल किया, फिर 5। दिस काइंड ऑफ मोशन इज variable speed. And in case of variable speed, we always calculate average of the cell. Average speed of the cell means here in this frame we will see A to C. Body is having speed 5 meter upon 2 second means 2.5 meter per second. Here it is 15 meter upon 2 seconds means 7.5 meter per second. Here D to B 2.5 meter per second. So we have different speed during A to C, C to D and D to B. In order to find out the overall speed of the journey, we always calculate average speed. In case of different variable speeds, we always calculate average speed to get the idea about whole speed of the whole journey. And what is instantaneous speed? Instantaneous speed is nothing but the speed at a particular instant. Particular instant means एक क्षण जो स्पीड रहेगी वो हमारी क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक बाइकर कुछ ऐसी बाइक, जैसे इसने एक्सीलरेटर तेज किया, बाइक ने अपनी स्पीड बढ़ाई। जो इंडिकेटर इस बाइक में लगा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपने 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। हर इंस्टेंट में उसकी स्पीड चेंज हुई। और अगर इसने 5 o'clock पे जर्नी स्टार्ट करी तो 5:1 पे इसकी स्पीड अलग होगी। 5:1 with 5 सेकेंड इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफरेंट। हर एक इंस्टेंट पे स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। जिस भी इंस्टेंट की स्पीड फाइंड आउट करनी हो वो फॉर कैलकुलेशन पर्पस वी ऑलवेज रिड्यूस इट इन मैथमेटिकल फॉर्म इन स्मॉलर टर्म। सपोज इफ यू टॉक अबाउट एवरेज स्पीड, इट्स डेल्टा S upon delta T means distance covered from initial point to final point on time consumption or time taken. Since this delta T is very small, so we write it S upon D, and it's nothing but instantaneous speed. Similar to speed, velocity is also having this type of categories. It's uniform velocity, variable velocity, average velocity, and instantaneous velocity. The only change in speed and velocity categories is direction. In each category, with magnitude, direction is also taken into consideration.